राजस्थान के रेगिस्तान में कई रहस्यमयी कहानियां दबी हुई हैं, लेकिन जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव उन कहानियों में सबसे अधिक रोमांचक और रहस्यमयी है। आज ये गांव पूरी तरह वीरान है, लेकिन कभी यहाँ जीवन अपनी चरम सीमा पर था। सैकड़ों घर, सुंदर गलियां, मंदिर और बावड़ियां, सब कुछ यहाँ मौजूद था। अचानक एक रात में ये गांव खाली हो गया और तब से लेकर आज तक कोई भी यहाँ बस नहीं पाया। ये कहानी न केवल रहस्य और भय का प्रतीक है, बल्कि ये सामाजिक एकता और आत्मसम्मान का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इस लेख में हम कुलधरा के रहस्य को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये गांव कैसे समृद्ध हुआ, किस वजह से वीरान हो गया और आज ये किस तरह एक पर्यटन स्थल और रहस्यमयी किंवदंती बन चुका है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैजिक माइंड को सब्सक्राइब करें। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ये थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ था। वर्तमान में यहाँ केवल खंडहर और टूटे फूटे घर हैं। गांव के चारों ओर ऊंचे रेत के टीले हैं। राजस्थान सरकार ने इसे विरासत स्थल हेरिटेज साइट घोषित किया है। कुलधरा का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से जुड़ा हुआ है। ये ब्राह्मण मूल रूप से पाली जिले से आए थे, इसी कारण उन्हें पालीवाल कहा गया। पालीवाल ब्राह्मण और उनकी समृद्धि। पालीवाल ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान, संगठित और मेहनती थे। उन्होंने कुलधरा और उसके आसपास 84 गांवों की स्थापना की। इन गांवों में अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई। पालीवाल कृषि में निपुण थे और उन्होंने रेगिस्तान के कठोर परिस्थितियों को चुनौती देकर खेती को संभव बनाया। जल प्रबंधन की अनोखी तकनीकें। थार जैसे सूखे क्षेत्र में पानी जीवन का आधार था। पालीवालों ने बावड़ियां, कुएं और खरीन, वर्षा जल संग्रहण तालाब बनाए। नहरों और छोटे जल मार्गों के माध्यम से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस वजह से यहाँ गेहूं, बाजरा, चना, जौ जैसी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जाती थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और संगठन ने कुलधरा को समृद्ध और खुशहाल गांव बना दिया। गांव का स्थापत्य और संस्कृति। कुलधरा का निर्माण उस समय की बेहतरीन स्थापत्य कला को दर्शाता है। गांव में लगभग 410 घर थे। गलियां चौड़ी और सुव्यवस्थित थीं। हर घर में आंगन, रसोई और मेहमानों के लिए विशेष कक्ष था। गांव के केंद्र में मां देवी का मंदिर था, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे। सामाजिक जीवन में समानता और नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता था। निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा का गठन होता था। गांव के लोग शिक्षा और व्यापार दोनों में आगे थे। महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती थी। कुलधरा का अचानक गायब होना, किंवदंती और तथ्य। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव आज भी इतिहास और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। ये गांव अपने ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य और रहस्यमयी गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। कुलधरा के अचानक गायब होने की घटना आज भी शोधकर्ताओं, पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस लेख में हम इस घटना के पीछे की किंवदंतियों और तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। कुलधरा की सबसे लोकप्रिय कथा स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के माध्यम से प्रचलित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने गांव की एक सुंदर कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को ठुकराने पर मंत्री ने गांव वासियों को धमकी दी। डर और सामाजिक मर्यादाओं के कारण गांव वासियों ने रातों रात अपने घरों और खेतों को छोड़ने का निर्णय लिया। गांव वासियों ने जाते समय गांव पर शाप दिया कि यह गांव कभी भी आबाद नहीं होगा। इस शाप ने कुलधरा को आज तक रहस्यमयी और हॉन्टेड स्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह कथा रोमांचक है, लेकिन इसके ऐतिहासिक प्रमाण कम हैं और यह अधिकतर लोक कथाओं और पर्यटकों की कहानियों पर आधारित है।
इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि कुलधरा के अचानक गायब होने के पीछे कई व्यावहारिक कारण भी थे। जल संकट और कृषि असफलता। कुलधरा गांव मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। थार के रेगिस्तान में वर्षा कम होने के कारण पानी की कमी गंभीर समस्या थी। धीरे धीरे गांव के कुएं और बावड़ियां पर्याप्त पानी देने में असफल हो गए, जिससे कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा। पर्यावरणीय बदलाव। 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्षेत्र में पर्यावरणीय बदलाव हुए। रेतीले तूफान, धूल भरी आंधियां और पानी की कमी ने गांव के रहने योग्य वातावरण को अस्थिर कर दिया। राजनीतिक और सामाजिक दबाव। उस समय जैसलमेर राज्य में आंतरिक राजनीतिक संघर्ष और करों का बोझ बढ़ रहा था। पालीवाल ब्राह्मणों पर बढ़ते कर और दबाव ने उन्हें पलायन के लिए प्रेरित किया। आसपास के कई गांव भी इसी अवधि में वीरान हो गए थे। रातों रात परित्याग की संभावना। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा गांव एक रात में खाली हो गया। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह प्रक्रिया शायद कुछ महीनों या वर्षों में हुई। गांव के घरों में कुछ घरेलू सामान और सामान छूट जाने से प्रतीत होता है कि लोग जल्दी में चले गए थे। इस तरह रातों रात परित्याग का विवरण कथा को और रोमांचक बनाने के लिए विकसित हुआ। शाप और अलौकिक कथाएं। कुलधरा के शापित होने की कहानी आज भी लोगों में रहस्य और डर बनाए रखती है। पर्यटक और स्थानीय लोग अक्सर अजीब आवाजें, परछाइयां और असामान्य अनुभव बताते हैं। यह विश्वास कि गांव शापित है, कुलधरा को एक हॉन्टेड स्थल के रूप में प्रसिद्ध करता है। कुलधरा का शाप और वर्तमान स्थिति। कुलधरा गांव के अचानक गायब होने के बाद इसे एक शापित स्थल के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय मान्यता है कि गांव वासियों ने जाते समय गांव पर एक शाप छोड़ा था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यहां बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वर्तमान में कुलधरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां पर्यटक रहस्यमयी घटनाओं और पुरानी वास्तुकला का अनुभव करने आते हैं। निष्कर्ष। कुलधरा गांव की गाथा एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक कथा है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे इसका कारण मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार हो, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य कोई कारण, कुलधरा का इतिहास और उसकी गाथाएं हमें एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती हैं। आज भी ये गांव अपनी रहस्यमयता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।